केरल में नीट परीक्षा में लड़कियों के अंडरगारमेंट खुलवाने की खबर के बाद परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के डायरेक्टर जनरल विनीत जोशी ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सुरक्षा जांच के नियमों में बदलाव किया जा सकता है। सोमवार को आयोजित नीट परीक्षा के दौरान केरल के कोलम के एक सेंटर पर कथित तौर पर कई लड़कियों के उनके अंडरगारमेंट उतारने के लिए कहा गया। एनटीए ने एक बयान में कहा है कि इस घटना के बारे में उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक परीक्षा केंद्र के सुप्रिंटेंडेंट ने एनटीए से कहा है कि लड़कियों के इनरवियर खुलवाने से जुड़ी शिकायत काल्पनिक और गलत इरादों से दायर की गई है। एनटीए के एक अधिकारी ने कहा, हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। मीडिया में आई खबरों के बाद तुरंत एक रिपोर्ट सेंटर के सुप्रिंटेंडेंट और ऑब्जर्वर से मांगी गई थी। उन्होंने बताया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और शिकायत काल्पनिक है और गलत इरादे के साथ दायर की गई है। एनटीए के अधिकारी के मुताबिक जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उस तरीके की गतिविधियों की इजाज़त नहीं है। बयान के मुताबिक नीट का ड्रेस कोड किसी भी ऐसी गतिविधि की इजाज़त नहीं देता। कोड में परीक्षा में पारदर्शिता के साथ लिंग सभ्यता और धर्म की संवेदनशीलता को ध्यान में रखा गया है। डायरेक्टर जनरल विनीत जोशी ने बीबीसी से बताया, हम जांच कर रहे हैं, बच्चों से भी सुझाव मांगा जाएगा और स्टडी करके अगर हमें लगा कि परीक्षा की सिक्योरिटी और सेफ्टी भी बढ़े और बच्चों की सहूलियत भी, तो बिल्कुल बदलाव लाया जाएगा। उन्होंने कहा, परीक्षा में सहूलियत का ध्यान रखना भी ज़रूरी है और ये भी देखना है कि कोई इनका गलत इस्तेमाल ना करे। जब से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम आ गए हैं, ये ध्यान देना ज़रूरी है कि परीक्षा निष्पक्ष हो। यही बैलेंस बनाना ज़रूरी है और हमारी यही कोशिश है। नीट के ड्रेस कोड के मुताबिक लड़कियों को मौसम के मुताबिक ड्रेस पहनने की इजाज़त है। हालांकि उन्हें पूरी बाह के हल्के रंग के कपड़े नहीं पहनने की सलाह दी जाती है। नियम के मुताबिक प्रत्याशी सैंडल पहन सकते हैं लेकिन जूते पहनने की इजाज़त नहीं है। पर्स, गॉगल्स, बेल्ट, टोपी, घड़ी, ब्रेसलेट, कैमरा और किसी तरह की मेटल ले जाने की इजाज़त नहीं है। नियमों के मुताबिक धार्मिक चीज़ों को अंदर ले जाया जाता है लेकिन इसके लिए 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना होगा और अपनी ठीक से जांच करानी होगी। मेटल की चीज़ें अंदर ना जाएं, इसके लिए मेटल डिटेक्टर से चेकिंग का प्रावधान है लेकिन मेटल के हुक को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। विवाद का कारण भी नियमों में स्पष्टता का नहीं होना है। लड़कियों के ब्रा में मेटल के हुक या वायर का इस्तेमाल होता है। आरोप है कि कई सेंटरों में नियमों का हवाला देते हुए उन्हें ब्रा पहनकर अंदर जाने से रोका जाता है। सोमवार को दायर शिकायत में गोपा कुमार ने बताया है, मेरी बेटी को परीक्षा केंद्र पर इनरवियर उतारने के लिए कहा गया, जबकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो ड्रेस कोड तय किया है उसमें यह बात का कोई जिक्र नहीं था। मेरी बेटी ने जब ऐसा करने से मना कर दिया तो उसे परीक्षा देने से मना कर दिया गया। पुलिस में दर्ज शिकायत में गोपा कुमार ने लिखा है, मेरी बेटी ने बताया कि एक कमरा इनरवियर से भरा हुआ था, उनमें से बहुत से लोग रो रहे थे। नीट एक प्रमुख प्रवेश परीक्षा है। इस तरह के भद्दे बर्ताव से बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। बहुत सी लड़कियां अपनी ब्रा का हुक खोल और बंद कर रही थीं। साल 2017 में केरल के कुन्नूर में लड़की को अपनी ब्रा उतार कर अपनी मां को देनी पड़ी थी, जिसके बाद ही वो परीक्षा में शामिल हो पाई थी। इसके अगले साल केरल के ही पलक्कड़ ज़िले में एक लड़की को शर्मिंदगी भरी स्थिति का सामना करना पड़ा जब उसे ब्रा उतारने के लिए कहा गया और उस लड़की का अनुभव तब और ख़राब हो गया जब उसने देखा कि परीक्षा निरीक्षक उसे लगातार घूर रहे थे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और चेकिंग की जिम्मेदारी परीक्षा केंद्र के पास होती है। सिक्योरिटी के लिए स्थानीय स्तर पर किसी एजेंसी को नियुक्त किया जाता है लेकिन सभी के लिए प्रोटोकॉल एक होते हैं। एनटीए सेंटर सुप्रिंटेंडेंट को ट्रेनिंग देता है और वो सुरक्षा के जिम्मेदार दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।